एक आलसी व्यक्ति था। काम कुछ ना करे पर खाता खूब था। कैसे करता? खाना इतना ज्यादा खा लेता कि जहां जाए वहीं लुढ़क जाए। घर वाले परेशान हो गए तो एक दिन घर वालों ने कहा, जाओ घर से निकल जाओ, काम कुछ नहीं करते और खाने को दिन भर चाहिए। निकल गया घर से, पर बेचारा अब जाए कहां? भटकते हुए उसे एक मंदिर के बाहर एक महात्मा दिखे। महात्मा जी बढ़िया मोटे ताजे तंदुरुस्त थे। सोचने लगा, लगता है महात्मा जी के पास भोजन की बढ़िया व्यवस्था है, खूब खाते होंगे, तभी तो इतने हट्टे कट्टे हैं। वो महात्मा जी के पास आया। तब तक महात्मा जी के 2-4 शिष्य और आ गए। वो भी बढ़िया हट्टे कट्टे थे। अब तो ये सरल भक्त गदगद हो गया। महात्मा जी के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुजी मुझे भी अपना चेला बना लीजिए। महात्मा ने कहा, ठीक है, बन जाओ तुम भी, यहीं रहो, भजन करो। भक्त ने कहा, गुरुजी भोजन? महात्मा जी ने कहा, हाँ भोजन, वो तो बढ़िया दोनों टाइम पंगत में बैठकर पावो प्रेम से। भक्त ने कहा, गुरुजी 2 टाइम बस? महात्मा जी ने कहा, अरे भाई 4 टाइम पंगत चलती है, तुम चारों में बैठकर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भक्त ने कहा, गुरुजी काम क्या करना पड़ेगा? गुरुजी मुस्कुराए, बोले, बेटा केवल भगवान की पूजा पाठ, आरती में सुबह शाम खड़े रहना है और कोई काम नहीं है। अब तो भक्त प्रसन्न हो गया कि काम कुछ करना नहीं और खाना पेट भर, ये सही काम बन गया, और आनंद से आश्रम में रहने लगा। दिन बहुत बढ़िया गुजर रहे थे, पर अब उसे क्या पता कि मुसीबत यहां भी आ पड़ेगी। एक दिन मंदिर में सुबह से चूल्हे आदि कुछ नहीं सुलगे। भंडार में सब बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं। वो सीधा भक्त घबरा गया। महात्मा जी के पास पहुंचा, कहा, गुरुजी क्या बात है, आज भंडार में कुछ नहीं बन रहा? महात्मा जी ने कहा, हाँ तुम्हें नहीं पता, आज एकादशी है और इस दिन मंदिर में कुछ भी नहीं बनता, सब निर्जला व्रत रहते हैं। भक्त ने कहा, गुरुजी मैं भी रहूं? महात्मा ने कहा, वो तो सबको रहना पड़ेगा, क्योंकि ना कुछ बनेगा और ना मिलेगा। भक्त ने कहा, गुरुजी अगर आज हमने एकादशी का व्रत कर लिया तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। आपके इतने चेले हैं, उनसे कराओ एकादशी, हमें छोड़ो। महात्मा जी भी उदार व्यक्ति थे, उन्हें दया आ गई। कहने लगे, बेटा यहाँ मंदिर में तो कुछ बनेगा नहीं, हाँ तुम कच्चा सीधा लेकर नदी के किनारे पेड़ के नीचे बनाकर खा लो। बना लोगे? आता है भोजन बनाना? मरता क्या ना करता। भक्त ने कहा, बना लेंगे। महात्मा जी ने कहा, तो जाओ भंडार में से सामान ले लो। उसने 2.5 सेर आटा, नमक, आलू सब बांधा और जाने लगा। गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुम वैष्णव हो गए हो, भगवान को बिना भोग लगाए मत खाना। बोला, ठीक है गुरुजी। वो नदी किनारे पहुंचकर नदी से जल भर लाया और जैसे बना भोजन बना लिया। गुरुजी की बात याद आ गई, बिना भगवान को भोग लगाए मत खाना। बेचारा सच्चा सरल भक्त बुलाने लगा प्रभु को, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए तो फिर भक्त कहने लगा, आचमनी अर्धाना आरती, यहां यही मेहमानी, सूखी रोटी पावो प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान नहीं आए। बोला, पूरी और पकौड़ी भगवान सेवक ने ना बनाई और मिठाई तो है ही नहीं। इतने पर भी जब प्रभु ना आए तो सच्चे सरल भक्त ने एक ऐसी बात बोल दी कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उसने कहा, मैं समझ गया भगवान, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये रूखा सूखा भोजन और नदी का पानी कौन पिए, मंदिर में 56 भोग मिलेगा, तो इस धोखे में मत रहना प्रभु, वहां से तो जान बचाकर हम ही आए हैं। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस सरलता से भगवान प्रकट हो गए और वो भी बड़े कौतुकी, अकेले नहीं आए, सीता जी के साथ प्रकट हुए। अब तो भक्त हैरान, 2 भगवान को देखकर एक बार उनकी तरफ देखता तो दूसरी बार रोटियों की तरफ। भगवान श्री राम मुस्कुराए, बोले, क्या हुआ? भक्त ने कहा, कुछ नहीं प्रभु, आइए आप आसन ग्रहण कीजिए, आप आज हमारी थोड़ी बहुत तो एकादशी करा ही दोगे। प्रेम से प्रभु को प्रसाद खिलाया, जो बचा सो स्वयं पाया। बार बार प्रणाम करे और कहे, भगवान आप लगते बड़े सुंदर हो, लेकिन बुलाने पर जल्दी आ जाया करो, देरी मत किया करो। प्रभु ने कहा, ठीक है। प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अब दूसरी एकादशी आई। भक्त ने कहा, गुरुजी इतने सीधा में काम नहीं बनेगा, वहां तो 2 भगवान आते हैं, सीधा थोड़ा और बढ़वा दो। गुरुजी ने सोचा बेचारा भूखा रहा होगा, उस बार और बढ़वा दिया।
3 सेर आटा, नमक, आलू लेकर चल दिया नदी की ओर। प्रसाद बना। भक्त ने पुकारा, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो भक्त ने पुकारा भगवान तुरंत प्रकट हो गए, जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे थे। राम बाम बिसी जान की, लखन दाहिनी ओर। भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण प्रकट हुए। जो इसने देखा, तीनों को प्रणाम तो कर लिया, लेकिन फिर देखे रोटी की तरफ, फिर इनकी तरफ, फिर माथे पर हाथ रखा। भगवान ने कहा, क्या हुआ? भक्त ने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, अब जो होगा सो होगा, आप तो प्रसाद पावो। भगवान ने कहा, बात क्या है? बोला, कुछ नहीं, पहले दिन हमने सोचा कि एक भगवान आएंगे तो 2 आ गए, 2 का इंतजाम किया तो आज 3 आ गए। एक बात पूछूं भगवान? भगवान ने कहा, पूछो। उसने कहा, ये आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा, ये हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। भक्त ने कहा, अच्छा भाई हैं, सगे भाई हैं ऐसे लाए जोरे के? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ये हमारे सगे भाई हैं। भक्त ने कहा, अच्छा सगे भाई हैं, ठीक है, लेकिन नाराज ना होना प्रभु, एक बात कहूं, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? भगवान खिलखिलाकर हंसे, सीता जी भी मुस्कुराई। लक्ष्मण जी सोचने लगे, भगवान अच्छी जगह ले आए हैं, आते ही क्या स्वागत हो रहा है। भक्त ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमें अच्छे बहुत लगते हैं, आप प्रसाद पाएं। तीनों को पवाया, जो बचा खुद पाया। भगवान जब जाने लगे, बोला, एक बात बताओ। बोले, क्या? अगली एकादशी को कितने लोग आओगे, अभी से बता दो। भगवान ने कहा, आ जाएंगे, और अंतर ध्यान हो गए। अब भक्त परेशान। आश्रम लौटा, दिन गुजरे, फिर एकादशी आई। महंत जी बोले, जाओ। उसने कहा, जाना ही पड़ेगा, यहां तो कुछ नहीं मिलेगा, वहां अलग परेशानी। गुरुजी ने कहा, वहां क्या परेशानी हो गई? बोला, आपने बोला था एक भगवान आएंगे, वहां तो प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं, और आज पता नहीं कितने आएंगे, कम से कम 13 सेर आटा दो, और उसी के हिसाब से गुड़, आलू, मिर्च, मसाला, रामरस और घी। गुरुजी समझ गए कि इतना ये खा तो नहीं पाएगा, जरूर बेचता होगा, हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे। सामान दिला दिया, बोले जाओ। वो गया, पूरी गठरी सिर पर लाद कर ले गया, रखा पेड़ के नीचे गठरी और सामान। पर आज उसने चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं। सोचने लगा, पहले बुलाकर देख लूं कितने लोग आते हैं, उसी हिसाब से भोजन बनाऊंगा। अब भोजन बिना बनाए लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो प्रार्थना की भक्त ने, मानो भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे थे। बैठ विपिन में भक्त ने जब कीन ही प्रेम पुकार, तो कांचन में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। राम जी का पूरा दरबार प्रकट हुआ। श्री सीता राम जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी, इतने जनों को देखा, चरणों में प्रणाम किया, कहा, जय हो आपकी, आज तो हद हो गई। इतने? हर एकादशी को एक एक भरते थे, आज एक साथ इतने? लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो। प्रभु बोले, क्या? उसने बोला, मैंने भोजन बनाया ही नहीं, वो रखा है सामान, अपना बनाओ और पाओ। प्रभु बोले, तुम क्यों नहीं बना रहे हो? तो बोला, जब हमें मिलना ही नहीं तो काहे को भोजन बनाए, ये भोजन मुझसे नहीं बनता, आप बनाओ। पहले दिन जब आपको बुलाया, आप माता को ले आए, हम भूखे। अगली बार भाई को ले आए, हम फिर भूखे। फिर भाई पर भाई, भाई पर भाई, और आज तो हद हो गई। श्री हनुमान जी की ओर देखकर बोला, नर नारायण की कौन कहे, एक बानरू संग राय, साथ में एक बंदर भी ले आए, इसलिए आप बनाओ और मजे से खाओ। भगवान ने सबकी ओर देखा और कहा, भक्त नाराज है तो क्या करोगे, बनाओ। भरत जी भंडारे बनाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ी लाने लगे, अमनिया शत्रुघ्न जी करने लगे, और हनुमान जी चौका साफ सफाई करने लगे। भक्त पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा हुआ है। भगवान ने कहा, आंख बंद काहे को किए हो, खोलो। तो बोला, काहे को खोलो, जब हमें खाने को मिलेगा ही नहीं तो दूसरे को खाते हुए भी तो नहीं देख सकते। अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी हो, वहां बड़े बड़े सिद्ध संत प्रकट होने लगे। मैया, हमको भी प्रसाद मिले। जब इतने देव और संत प्रकट होने लगे, उनकी आवाज सुनी, आंख खोली, जो देखा इधर भी महात्मा उधर भी महात्मा, सो माथा पीट कर बोला, थोड़ा बहुत मिलता भी तो ये नहीं मिलने देंगे। अब गुरुदेव आए देखने कि कर क्या रहा है चेला। देखा कि चेला आंख बंद किए बैठा है और सामने सामग्री रखी है और आंख से आंसू बह रहे हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा भोजन नहीं बनाया? वो चरणों में गिर गया, बोला, आ गए गुरुजी, देखो आपने कितने भगवान लगा दिए मेरे पीछे। मंदिर में तो नहीं हुई, पर यहाँ एकादशी पूरी हो रही है, पर गुरुजी को तो कोई नहीं दिखा। जब भक्त ने जाना कि गुरुजी को कोई दिखे नहीं, तो भगवान से बोला, हमारे गुरुजी को भी दिखो, नहीं तो ये सब हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले, उन्हें नहीं दिखेंगे,
बोला, क्यों? हमारे गुरुदेव तो हमसे अधिक योग्य हैं। भगवान बोले, तुम्हारे गुरुदेव तुमसे भी योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे सरल नहीं है, और हम सरल को मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा, क्या कह रहे हैं? भक्त ने कहा, भगवान कहते हैं सरल को मिलते हैं, आप सरल नहीं हो। गुरुजी रोने लगे। सरल तो नहीं थे, तरल हो गए। बरसने लगे, और जब तरल होकर रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। गुरुजी ने दर्शन किए। गुरुजी ने एक ही बात कही कि हम सदा से एक ही बात सुनते आए हैं कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, और आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। तो ये है सरलता। सरल शब्द की महिमा। स माने सीता जी, र माने राम जी, ल माने लक्ष्मण जी। ये तीनों जिसके हृदय में बसे हैं वही सरल है, उसी को ही भगवान मिलते हैं। जय सिया राम। अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।